दोस्तों 12 दिसंबर 2022 शाम 4 बजे का वक्त एक व्यक्ति मोहन के आसपास देखा जाता है और हाथ में उसके डंडा है और एक पोटली है। तो दोस्तों यहाँ सवाल उठता है, ये कौन सा टाइगर है और ये कहाँ से आया? कितने टाइगर से देखे थे आपने? हमने एक देखा और ना डर। अच्छा, बड़ा तगड़ा। दोस्तों ये जगह बताई जा रही है जहाँ पर टाइगर उन्हें लेके गया। ये पर्टिकुलर स्पॉट है, यहीं आसपास। बोलो बोलो बोलो। अभी 3-4 दिन पहले एक टाइगर दिखा है जो वाकई में बहुत भारी है और जिसे बता रहे हैं बहुत बड़ा है। पब्लिक जो ये कहती है कि जाके जिम कॉर्बेट में हाई अलर्ट है, कुछ हाई अलर्ट नहीं है। हाई अलर्ट किसके लिए है? रात में थोड़ा सा बाइक वालों के लिए है। तो दोस्तों 12 दिसंबर 2022 शाम 4 बजे का वक्त एक व्यक्ति मोहन के आसपास देखा जाता है और हाथ में उसके डंडा है और एक पोटली है और मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, वो आदमी ये कह रहा होता है। बात शुरू होती है 12 दिसंबर शाम 4 बजे। एक व्यक्ति मोहन चौकी पे आता है जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं होता। उसका व्यवहार असामान्य होता है लोगों के प्रति। पुलिस वाले उसे रोकते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उसे मोहन गांव की तरफ भेज देते हैं। तो वो मोहन गांव के पता नहीं किस जगह से निकल के वो वापस रोड पे आके धनगढ़ी गेट की तरफ चलने लगता है। धनगढ़ी नाले से 1.5 किलोमीटर दूर उस पर टाइगर अटैक हो जाता है। अब दोस्तों ये टाइगर कौन सा है, कैसा है, ये अभी कोई नहीं जानता, इसकी पुष्टि अभी नहीं है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो टाइगर एक है, सिंगल टाइगर। तो दोस्तों जिन शख्स पे हमला हुआ है मैं उनका नाम बता दूं, उनका नाम बहादुर सिंह बिष्ट है और वो थोड़ा उनका व्यवहार असामान्य था, ये तो आप सबको पता ही होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है। उनके पुत्र ने ये बात बताई है लोगों के, उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। तो दोस्तों वो मोहन पे आते हैं बहादुर सिंह जी। अब आप लोग सोचेंगे कि उस हादसे के बारे में पता कैसे चला। तो एक गाड़ी वहां से निकलती है, एक टूरिस्ट सफारी, एक ड्राइवर है जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। ड्राइवर, उनके रोड पे कपड़े पड़े हैं, एक डंडा और एक पोटली रोड पे पड़ी है, रोड के किनारे। तो उनको कुछ डाउट होता है और उनको ध्यान में आता है कि ये कहीं उस शख्स का तो नहीं जो शख्स उन्होंने मोहन पे देखा था। दोस्तों ये जो ड्राइवर होते हैं ये जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, मोहन से रामनगर की तरफ जा रहे होते हैं, तब उनको ये शख्स दिखता है और वो एक नज़र उस पर मारते हैं और आगे चले जाते। किसी को पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। तो उनकी नज़र उस शख्स पे पड़ती है और वो रामनगर की तरफ चले जाते हैं। जब वो रामनगर से वापस आ रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ दिखती है, तो उनके ध्यान में आता है अरे ये तो वही शख्स थे जिनको मैंने मोहन पे देखा था। तो उनको कुछ डाउट होता है, तो सीधा जाके मोहन चौकी पे इत्तला करते हैं और वहाँ से एक रेस्क्यू टीम आती है और रेस्क्यू में लग जाती है। जब वहाँ से रेस्क्यू टीम आती है और सर्च करती है तो वो बहादुर सिंह बिष्ट जी की बॉडी मिलती है जिसका एक पैर पूरा टाइगर खा चुका होता है। तो दोस्तों यहाँ सवाल उठता है, ये कौन सा टाइगर है और ये कहाँ से आया? मैं आपको बता दूं, मोहन और धनगढ़ी गेट के बीच में 10 से 12 टाइगर की मूवमेंट रहती है। जी हाँ, टाइगर का क्षेत्र है वो। लेफ्ट साइड में मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कोसी नदी है और राइट साइड में पूरा जंगल है। अगर मेरा फेस टूवर्ड्स रामनगर है और मेरी पीठ मोहन की तरफ है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये वही टाइगर है जिसने पहले अफसारुल पे अटैक कर रहा है? दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, बार बार मेरे मुंह पे अफसारुल का नाम आ रहा है, बट ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए है। मैं ऊपर वाले से यहाँ दुआ भी करता हूँ कि अफसारुल भाई की आत्मा को शांति दे। अफसोस होता है कि बार बार मैं भी चाहता हूँ कि नाम मुंह पे ना आए, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, बट ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए है। तो क्या ये वही टाइगर है जिसने पहले अटैक करा होता है या ये कोई नया टाइगर है? क्योंकि मैं जब वहाँ गया, लोगों से मिला, तो मुझे गाँव वालों ने जो बात बताई तो मैं दंग रह गया, मैं एकदम हिल गया, मैं शॉक हो गया कि वो क्या बात कर रहे हैं। पहले तो आप वो वीडियो देखें जो गाँव वालों ने मुझे बताई। अब तो दोस्तों अभी हम मोहन पे, हमारे साथ एक भाई जुड़ गए हैं जिनका नाम नवीन चंद्र शाह जी, इंद्रलाल शाह जी के ये बेटे हैं। तो इन्होंने कुछ मूवमेंट देखी टाइगर की। तो ये कब की बात है, कब मूवमेंट देखा आपने? ये मंडे की मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या था? सर हम आ रहे थे अपनी गाड़ी से, तो हमने हमने आ रहे थे, हम रोड से अपनी गाड़ी से आ रहे थे सामने से, तो रोड के किनारे हमारी गाड़ी की तरफ आ गया था।
रोड से। तो ये किस तरफ एग्जैक्ट लोकेशन का किस तरफ थी ये? जहाँ पर हम अफसुल उठाया था, अफसर उठाया हाँ वहाँ वहाँ पर उठाया था, वहाँ पर ही। वहाँ पर कितने टाइगर से देखे थे आपने? हमने एक देखा और ना डर अच्छा बड़ा बिल्कुल। तगड़ा। अच्छा हमने कॉरिडोर में इतने टाइगर देखे, ऐसे टाइगर इतना खतरनाक टाइगर नहीं देखा, अच्छा इतना बड़ा था। बहुत ही बड़ा। और वो रोड पे जैसे आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वो रोड पे रुका भी थोड़ी देर। हाँ, और हमने जरा गाड़ी ऐसी इधर रोकी तो डर रहा नहीं रोड से ना हिलने के बाद। अच्छा तो फिर कितनी देर खड़ा रहा वो वहाँ पे? वो रहा कम से कम आधा एक घंटे रहा हूँ। अच्छा ये टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम? टाइम ऐसी हो रहा होगा सर 8:30 आठ साढ़े आठ की बात है ये। और जो बहादुर सिंह जी का जो हादसा हुआ वो भी उसी दिन हुआ मंडे को? वो मंडे को, हाँ मंडे को ही हुआ। मंडे को हुआ 7 बजे वो व्यक्ति यहाँ पे से हम कंपनी से आ रहे थे तो व्यक्ति पैदल जा रहा था। आपने देखा था? हाँ, व्यक्ति 4:30 बजे पैदल जा रहा था। तो हमने ये सोचा आज इसका किल हो गया, लग रहा जैसे ये जा रहा है जंगल के ऊपर पैदल। लोगों ने सोचा कि जैसे अब ऐसे में तो आप लोगों ने रोकने की उससे कोई वो नहीं करी? सर वो संतुलन दिमाग से था, सुनता कहाँ अब हमको क्या बोलता करता दिल्ली जाना दिमाग से अपना संतुलन खो बैठा था तो वो कोई समझता नहीं। अच्छा एक होता है दोस्तों, ये नेचुरल सी बात है यार, आप किसी के जिसका दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है अगर आप उसे रोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं रुकेगा। तो काफ़ी हद तक लोग कोशिश करते हैं लेकिन जब वो नहीं रुकते तो फिर उन्हें जाने देते हैं लोग, क्योंकि कितना कोई किसी के ऊपर फोर्स कर लेगा दोस्तों, सोचने वाली बात है ये। वो बीड़ी पी रहा था ऐसे सुंदर रोड में। हमने जो आपने भी देखा उस जो बहादुर सिंह जी हमने बीड़ी पीते नहीं, हमने यहाँ से रोड जाते हुए देखा। हमने उसको रोक, अब क्या रोकते हमने बताइए, हमने उसकी माला हरा, हमने ये संतुलन हमने भैया क्या रोक हाथ में लेके चला था। तब से हमने कहा इसका स्किल हमने सोचा ही अपने मन में सोचा मैंने यार ये बंदा ऐसे पैदल क्यों जा रहा है। तो हमने बाद में देखा ये तो है दिमाग। हाँ तो ये दोस्तों हो जाता है वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ डिपार्टमेंट वालों ने रोका, उन्हें गांव का रास्ता दिखाया कि पीछे आप गांव में चले जाओ, पीछे मोहन के गांव में चले जाओ, लेकिन बस वही है वो कहाँ से निकल के आ गया बाहर रोड पे कोई नहीं कह सकता। हाँ। ये अक्सर इन केसेस में होता है कि लोग कितना समझा लें ये लोग नहीं मानते। जैसा आप लोग भी जानते हैं जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वो यकीनन किसी की बात नहीं सुनेगा। उनको रोकने के लिए तो बहुत मुश्किल और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वही बात है दोस्तों, किसके घर का क्या सीन है वही जानता है। तो इन लोगों ने बस मन में ये सोचा कि आज इसका कहीं किल ना हो जाए। और दूसरे दिन शाम को उस दिन खबर आधे 4:30 बजे हमने उसको जाते हुए पैदल देखा तो वही 8:30 7:30 बजे उनकी खबर मिल गई। आपको ये नहीं लगा कि हम उसे रोक सकते थे, बचा सकते थे? दिल में बात आई उसको, हमने सोचा रोक लेते तो हमने कितने व्यक्ति ने आके गांव में उससे रोका, उससे खाना वो चाय के लिए वगैरह जाना था, दिल्ली करता। एक आर्मी रिटायर था, वो गांव से जोड़ा था। मैंने संतुलन दिमाग से खो गया था। उसे जो डॉक्यूमेंट मिले हार्ड वो आर्मी वाले भी मिले थे डॉक्यूमेंट्स जो उसकी जेब से मिले, कोई आर्मी वाला था, कटिया गाँव का था बताया गया। तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि वो जो लंगड़ी टाइग्रेस थी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि लोगों को कैसे पता है कि वो फीमेल है मेल है। तो दोस्तों ये बात इन लोगों से बेहतर कौन जानेगा। हम और आप अपने घर में बैठे हुए अपनी अपनी जगह में बैठे, ये लोग टाइगर के गढ़ में हैं, ये रोज़ देख रहे हैं, रोज़ उनका मूवमेंट देख रहे हैं। तो दोस्तों इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, एक गाँव वाले ही हैं, यहाँ के गाँव वाले ही हैं। तो लिहाजा इनको चैलेंज ना करें। अभी मैं देख रहा था एक साहब ने हमारे तिल्लोक जी के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। अब एक यहाँ का नागरिक एक आपको बात बता रहा है, तो आप कौन हो? तो पहले तो मुझे बताओ कि आप ठेकेदार हो जंगल के, जो आप लोगों के ऊपर तोहमतें लगाते हो कि नहीं ये नहीं है वो नहीं टाइगर। आप मेल टाइगर कहोगे तो मेल हो जाएगा, आप फीमेल को मेल कर दोगे। तो कई सारी बातें होती हैं जो इन लोगों को पता होती हैं। तो ये जो कहता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो खुद है, जो ये बात कह रहा है कि मेल टाइगर है। वो अपनी बात सच्ची करने के चक्कर में दूसरों की बात झूठी कर दे रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों से मैं मानता हूँ 10% गलती हो सकती है, लेकिन 90% गलती नहीं हो सकती, क्योंकि दिन रात इनका टाइगर क्षेत्र में ही रहना होता है। ये हर उस टाइम टाइगर को देखते हैं जिस टाइम हम लोग और आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो यहाँ पे सवाल और जवाब की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ जो बात हो रही है किसी की जान जाने की, एक हादसे की, तो उस पर रह के बात करें, पब्लिक का दर्द समझें, उस हादसे के दर्द को महसूस करें और ऊपर वाले से ये दुआ करें कि आने वाले टाइम में ऐसा हादसा ना हो। अब मैं बात करता हूँ उस टाइगर की जो जिनके बारे में बता रहे हैं, जो वहाँ हादसा वो बता रहे हैं एक ही टाइगर है दोस्तों, वो एक ही टाइगर है। लेकिन
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मेरा और ईशान का अपना एक नज़रिया है जो हम देखते हुए हैं। टेरिटरी वही है जो स्टाफ की मूवमेंट हो रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देख रहा है, उसी टेरिटरी में देख रहा है। तो दोस्तों उसी टेरिटरी में दो टाइगर नहीं, एक टेरिटरी में दो टाइगर नहीं हो सकते। तो यकीनन ये उस लंगड़ी टाइगरस का काम है जिसने पहले अटैक करा। अगर मैं कहूँ कि वो लंगड़ी टाइगरस नहीं है तो उसके बच्चे हैं जो अलग हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात ये भी आती है, पॉसिबिलिटी है, वही लग रहा है बच्चा तो तगड़ा क्योंकि हाँ, अगर मैं कहता वो वाकई में जिस तरह से उनकी बॉडी को खाया है, बहादुर सिंह बिष्ट की बॉडी को जो खाया है, वो एक ही टाइगर का काम है। अगर कई सारे टाइगर होते तो वही बॉडी का हाल हुआ होता। जो बार बार मेरी माफ़ करना, मेरी ज़बान पर ये नाम आ रहा है अफसरुल भाई का, कि उनका वैसा ही हाल होता, ऐसी बॉडी को नोच देते। बहुत मुश्किल होती है ऐसी जगह पे आके चीज़ों को निकालना। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, जो लोगों के सेंटिमेंट जिससे जुड़े होते हैं। तो हम सबकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं उन सेंटिमेंट्स का। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंने देखा, किसी की गाड़ी देखी, कितने अधिकारी यहाँ मूवमेंट पे थे। सिर्फ ड्यूटी मैं फिर कहता हूँ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और जिनके साथ ये हादसा है उनके लिए प्रार्थना करें कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। और ये हादसा हमेशा मैं कहता हूँ कम से कम हो, इसके लिए दुआ करें, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जगह बताई जा रही है जहाँ पर टाइगर उन्हें लेके गया। ये पर्टिकुलर स्पॉट है, यहीं आसपास के एरिया में उन बहादुर सिंह बिष्ट को लेके गया। देख लीजिए आप जगह, मैं आपको गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। ये वो जगह है, चारों तरफ जंगल है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अटैक हुआ है बहादुर जी पर, ये एक टाइगर करता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बॉडी के खाने के हिसाब से पता चलता है कि ये एक टाइगर का काम है। अगर उसमें मल्टीपल टाइगर इन्वॉल्व होते जैसे अफसरुल भाई के केस में थे, तो वो बॉडी का वही हाल होता उस बॉडी का हुआ था जो आपने पहले देखा। बात तो तय हो जाती है कि वो टाइगर एक है। अब सवाल उठता है कि टाइगर एक है तो ये आया कहाँ से? तो दोस्तों जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, जितनी मेरे टीम वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी, उससे ये पता चलता है ये टाइगर है तो अकेला। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ कोई और टाइगर नहीं है। वहाँ पगमार्क दिखते हैं, पगमार्क से अंदाज़ा होता है कि वो एक ही टाइगर था। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अब उसके कब्ज अलग हो गए हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 2 साल का टाइगर ग्रोन अप में ही माना जाता है, भले ही वो अपनी माँ के साथ रह रहा हो और या अलग हो या नहीं रह रहा हो। तो वो 2 साल का जो कब होता है वो उसको अडल्ट कब ही कहते हैं प्रॉपर। हो सकता है कि अब वो टाइगर्स ने अपने बच्चे अलग कर दिए हों। जी हाँ दोस्तों, जंगल का तो ये कानून है कि एक टाइम में टाइगर्स अपने बच्चों को अलग कर देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है, चांसेस हैं कि ये वही टाइगर हो। अगर दूसरा टाइगर आया है, क्योंकि हर टाइगर दोस्तों मैं कहूँगा ऐसे किसी पर अटैक नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चांसेस ये होते हैं कि उसने अपनी माँ को जो अटैक करते हुए देखा वही चीज़ उसने भी ग्रैब कर ली, क्योंकि यहाँ प्रोसेस माँ ही सिखाती है कि कैसे हंट करना है और कैसे खाना है। अब लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि अगर उसकी माँ मैनेटर है, माफ़ी दोबारा मैं मानता हूँ, मैं आपको मैनेटर शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैनेटर है माँ, तो क्या बच्चे भी मैनेटर होंगे? जी हाँ दोस्तों, एक केस हुआ था कहीं पे, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, उसमें लेपर्ड की जो पूरी फैमिली थी वो मैनेटर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने, उसकी माँ मैनेटर थी, उसकी पूरी फैमिली मैनेटर हो गई थी। ये रिकॉर्डेड रिपोर्ट है। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर माँ को बच्चे किल करते देखें तो वही चीज़ बच्चे भी अडॉप्ट कर लें। तो एक और मैं आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ, बहुत सॉलिड बात बताता हूँ। जिस क्षेत्र में ये हादसा होता है वो टेरिटरी उसी टाइगर की है। जी हाँ दोस्तों, ये वही टेरिटरी है जहाँ पर ये हादसा, इससे पहले वाला हादसा हुआ था। तो चांसेस हैं कि या तो वही टाइगरस है या फिर उसका कोई कब है। जी हाँ दोस्तों, मैं हर किसी टाइगर पे ब्लेम नहीं करूँगा। बेशक ह्यूमन और टाइगर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट हर टाइगर केस में ऐसा नहीं हम टाइगर को ब्लेम कर सकते कि वो मैन ईटर हो गया या मैन किलर हो गया।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गया है। अब डिपार्टमेंट की बहुत तगड़ी वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो चुकी है। बहुत तगड़ी से मेरा मतलब ये है, डिपार्टमेंट ने अपनी एक्टिविटीज़ को और तेज़ कर लिया ताकि जल्द से जल्द उस टाइगर को कैप्चर कर लें। दोस्तों, मैंने पूरा एक काफ़िला देखा है डिपार्टमेंट का और मैं उनको इस बात के लिए उनकी सराहना भी करूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने डीएफओ साहब को भी उस मोमेंट में देखा, उनकी गाड़ियाँ थी। मैं कुछ गाड़ी को तो रिकॉर्ड कर पाया, कुछ गाड़ियों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पूरा एक काफ़िला चल रहा था इस केस के रिगार्डिंग कि अब कोई इंसिडेंट ना हो, जल्दी से जल्दी टाइगर को कैप्चर कर लिया जाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रैंकुलाइजेशन करने का जो पीरियड होता है दोस्तों, वो 1 महीने का होता है। 1 महीने के बाद दोबारा डिपार्टमेंट को परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीका होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइगर को कैप्चर क्यों नहीं करा अभी तक, तो एक प्रोसेस होता है पूरा जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। तो इस बात में ये ना करें कि लोग ये ना सोचें कि क्या कोशिशें कम हो रही है। नहीं दोस्तों, कोशिशें अपने पूरे तरीके से हो रही हैं और इनफैक्ट अब वो कोशिशें तेज़ हो गई हैं ताकि जल्दी से जल्दी टाइगर को कैप्चर करा जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी टाइगर को कैप्चर करना। अब यहाँ सीन ये होता है कि कौन सा टाइगर है, किसको टाइगर को कैप्चर करा जाए। तो अब यहाँ दोस्तों होगा ये कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज करा जाएगा जो उस क्षेत्र में है, जिसके फोटोज़ वगैरह उन्होंने कैप्चर करे हैं वहाँ पे। फिर उसका डीएनए सैंपल लेके उसको टेस्ट करा जाएगा और अगर वो साबित होता है कि इसने इंसानी फ्लैश खाया है या इंसान पे अटैक करा है तो उसको कैप्चर कर लेंगे और रेस्क्यू सेंटर या कहीं भेज दिया जाएगा। बाकी अगर नहीं, वो टाइगर वो नहीं होता कि अटैक में इन्वॉल्व, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत मुश्किल टास्क है यकीनन ये फॉरेस्ट वालों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस टास्क में कामयाब हों और जल्दी से जल्दी नतीजे पब्लिक को दिखाएं कि क्या नतीजा क्या निकल के आता है। तो पब्लिक भी वेट कर रही है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं सही आंकड़े आने का। लेकिन ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था कि जो हमने चीज़ें वहाँ देखी, जो वहाँ पर हो रही हैं, ये हमने उसके बिना पर ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि एक टेरिटरी में 2 टाइगर तो रह नहीं सकते, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल है, कि ये शायद वही लंगड़ी टाइग्रेस थी जो मेरा अपना है। हो सकता है उसके बच्चे अलग हो गए, वो अकेली हो गई हो, क्योंकि उसके बच्चे जब लोगों ने देखे तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उनमें से एक कब नहीं अटैक करा हो, या हो सकता है वो टाइग्रेस भी हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जिनके आंसर आना बाकी रहते हैं। मैंने देखा कि वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, उसमें से 2 लोग नीचे उतरते हैं, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर बहादुर सिंह बिष्ट पे हमला करा गया था टाइगर के द्वारा। उसी जगह पे एक गाड़ी खड़ी होती है, तो एक गाड़ी रुकती है, उसमें से गाड़ी में 2 शख्स उतरते हैं और हिरन का फोटो खींच रहे होते हैं। तभी मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से मैं जाता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट है, तुम उतर के क्यों खड़े। ये कौन है से बताओ। बोलो 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 भाई, इलाका है ये, आप प्लीज नीचे मत। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया और बाद में एक खुशी भी हुई कि दोबारा कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ यहाँ पे। हमने शायद वो हादसा रोक लिया, क्योंकि जगह वही थी और वो लोग गाड़ी से उतर के फोटो खींच रहे थे हिरन का, जो कि आपको थोड़ा सा वीडियो में दिखेगा भी। हुआ यूं कि मैं उनको समझाने के लिए जैसे ही मैंने कैमरा नीचे करा तो मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई, वरना मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाता। जैसे ही हमने उन्हें बताया कि भाई यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है और आप लोग यहाँ ना उतरें, यहाँ बड़े बड़े बैनर्स भी लग गए हैं, तो उनको बात समझ में आती है और वो बैठ के फौरन चले जाते हैं। अफसोस ये होता है कि यार इतने बैनर लगाने के बाद भी लोगों को, अब नए बैनर लग गए हैं वहाँ पे, डिपार्टमेंट में नए बैनर लगा दिए हैं और जगह जगह ये बैनर लगे हुए हैं कि यहाँ पे कोई ना उतरे, पैदल ना चले, ये बाघ की टेरिटरी है। ऐसे ऐसे मैं आपको बैनर का फोटो भी दिखा रहा हूँ, वो लगा दिए यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। मुझे अफसोस होता है, हालांकि मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था कि पब्लिक वहाँ नहीं उतर रही है, लेकिन क्या करें, टूरिस्ट कहीं ना कहीं, मैंने कहा था पब्लिक यहाँ नहीं उतर रही है, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाती है। हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हादसा होते हैं, हादसा होते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम हो, इस बात के लिए हम। तो दोस्तों, हम उन्हें बताते हैं
वो लोग बैठते हैं, माफ़ी मांगते हैं। भले ही हमारे से माफ़ी मांगने का कोई मकसद नहीं बनता, हमारा ये फ़र्ज़ था उन्हें बताना कि यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है, यहाँ ना उतरे। तो कई लोगों से मेरी ये है कि चलो मैं मानता हूँ उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने बैनर पर ध्यान नहीं दिया, बट उन्हें ये तो पता है कि दोस्तों ये जंगल है, इस बात का तो ध्यान रखें, वो ऐसे ना उतरे। तो खैर वो चीज़ होती है, वो लोग चले जाते हैं। हमारे दिल को भी सुकून मिलता है कि ऊपर वाले का करम था, ये आशीर्वाद था कि दोबारा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन दोबारा कोई हादसा होने में देर भी नहीं। अगर लोग ऐसी हरकतें करेंगे दोस्तों तो दोबारा एक और हादसा रखा होगा। और प्लस मैं एक बात आपसे, और गेट से मुहान तरफ तक धारा 144 लगा दी। जी हाँ ना, थोड़ी सी जगह के लिए है ताकि वहाँ लोग रुके ना। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल पालन करें, इसको अच्छी तरह से लें ताकि डिपार्टमेंट को कोई परेशानी ना हो, उनकी भी हेल्प करें। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है उनकी हेल्प करने की। तो उन्होंने धारा 144 लगाई है तो उस पर अमल करें, ठीक है गाइज। ऐसे ना जाएं वहाँ पर रात में। तो कह रहे हैं दोस्तों कि हाई अलर्ट है जिम कॉर्बेट, ऐसी बात नहीं है यार, हाई अलर्ट जिम कॉर्बेट नहीं है। मत कहें ऐसा, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। लोग आए, सफारी करें, आराम से घूमें सेफ्टी के साथ। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइगर आपके घर में घुस के मार रहा है, ये क्या हो रहा है। वो हादसा होने वाली बात होती है, हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये मिसलीडिंग टाइटल्स और ये ना डालें कि हाई अलर्ट पे है जिम कॉर्बेट। बिल्कुल मैं आपसे कहता हूँ कि जिम कॉर्बेट हाई अलर्ट पे नहीं है। बेशक एक हादसा होता है लोगों के साथ, और वो हादसा के बाद वार्निंग ज़रूरी भी हैं। तो इससे सीखें, इन हादसों से सीखें, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन ना दें कि जिम कॉर्बेट हाई अलर्ट पे। उससे पता क्या होता है दोस्तों, टूरिस्ट के दिल में डर बैठता है। हमारा मकसद डर बिठाना नहीं है किसी के दिल में, हमारा मकसद लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि जंगल आएँ और कैसे जंगल में रहें, कैसे सेफ्टी का वो करें, कैसे सेफ्टी रखें अपनी। बाकी सफारी करें, गेट्स खुले हुए हैं पार्क के। अगर ऐसी बात होती दोस्तों, हाई अलर्ट होता तो पार्क के गेट नहीं बंद हो जाते। तो हमारे साथ यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, और एक हमारे ईशान साहब हैं जो हमारे टीम के मेंबर हैं, हमने देखा होगा। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जो मैंने अभी काफ़ी लोगों से सवाल पूछा कि अगर आपके पास टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे। ये सवाल मेरा इसलिए है कि मैं देखना चाहता हूँ कि पब्लिक को नॉलेज है इस चीज़ की जो यहाँ आते हैं या नहीं। तो पहले तो मैं अपने आमिर भाई से पूछूंगा, आमिर भाई वो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जहाँ हो वहीं रहो, खड़े रहो, नज़र से नज़र मिलाए रखो, घबराओ नहीं। हाँ जी आसिफ भाई, क्या आपकी राय है। देखिए मैं भी आमिर साहब की राय से सहमत हूँ, सही कह रहे हैं। तो ईशान भाई क्या करना चाहिए अगर हमें टाइगर आए। टाइगर आए तो उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अपने हाथ बॉडी ऐसे कर लेनी है ताकि उसको लगे कि मुझसे बड़ी चीज़ है, और हल्के हल्के पीछे आते हैं और मुड़ के न देखें। अगर मुड़ के देखोगे आप मार देगा, और भागे नहीं सबसे पहली बात तो न वो उल्टा चलना है उसका, सीधे जैसा आई वो भी हल्के हल्के धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम पीछे को भागो आप। पीछे से नहीं दिखाना आप उसको, पीछे से दिखाते ही मार देगा। जहाँ आपने पीठ दिखाई वहीं टाइगर मार देगा। दोस्तों ये अच्छी लगी, इन लोगों को पता है ये बात, जंगल में आते इसका मतलब है इनका आना जाना लगा रहता है, अवेयर है इस बात से। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ईशान भाई ने जैसा बताया, पॉइंट नंबर 1 के हाथ अपने खड़े कर देने चाहिए, और पॉइंट नंबर 2 पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और हाँ, तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, उस सिचुएशन में घबराना नहीं है, क्योंकि आप घबराएंगे तो आप डेफिनेटली मारे जाएंगे। आप नहीं है उठ के कुछ मारना नहीं है, हिम्मत दिखाएं, थोड़ा खड़े रहें, डरते रहें, भागे ना आप, बिल्कुल ना घबराएं उस सिचुएशन में। मारना हो गया तो दो ही चीज़ें हैं, या तो मौत या बच के निकल रहा। लेकिन मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर, चांसेस आपके पीठ दिखाते हैं, आपके 100% मौत के चांसेस है। और जो लोगों को मिसकंसेप्शन है इस बात का कि टाइगर देखते अटैक करता, नहीं दोस्तों, टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता। जब बिल्कुल ही उसके मुंह पे कोई आ जाएगा तब टाइगर अटैक करेगा बहुत से केसेस में। और अगर टाइगर मैन ईटर है तो समझ लीजिए फिर तो आपका ऊपर वाला ही मालिक है। उस सिचुएशन में मैन ईटर जो है डबल, जिसे कहते हैं ना, मैं कहूँगा अग्रेसिव तो हो ही जाता है, वो डबल चालाक हो जाता है। तो सिचुएशन के ऊपर वरी करता है, और मैं पहले तो ये दुआ करता हूँ किसी का, इंसान का ऐसे सामना ना हो टाइगर का। टाइगर भी सुरक्षित रहे हमारे, और हमारे इंसान वो भी सुरक्षित रहे। दोस्तों अभी बजे हैं 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है,
और हम खड़े हैं मोहान के उस एरिए में जहाँ पर अभी 3-4 दिन पहले एक टाइगर दिखा है जो वाकई में बहुत भारी और जिसे बता रहे हैं बहुत बड़ा है। हमारे जो यहाँ मिलने वाले हैं दीपक, उन्होंने वो टाइगर को अपने घर से सामने, आप ब्लू कलर का पोल दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वहाँ से ऊपर से नीचे उतर के आया। वो कॉल हुई है, इन्होंने लाइट टॉर्च मारी है अपने छत से रात में, तो वो देख के घबरा गए, कह रहा है भाई ये कितनी बड़ी चीज़ क्या है। जब उसके मुंह पर टॉर्च पड़ी तो उसका फेस देखा और इनका फ़ोन मेरे पास आता है कि उमर भाई ऐसे ऐसे हमने भी एक टाइगर देखा जो कि बहुत बड़ा है। अब हम आए हैं, देखते हैं, क्या पता कुछ मूवमेंट पता चल रहा है, लेकिन जरूर हुई और लगभग रोज ही कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। और मैं तो 3 दिन तो मैंने कंटिन्यू टाइगर देखा, 3 दिन कंटिन्यू टाइगर देखा मैंने यहाँ पे। ऊपर टेरिस में देखे, अपना टेरिस में खड़ा होके आराम से देख रहे थे हम यहाँ। कल भी कॉलिंग थी यहाँ पे, परसों भी कॉलिंग थी, उसके अगले दिन हमने टाइगर देखा, उसके अगले दिन देखा, मतलब 3 दिन हमने कंटिन्यू टाइगर देखा और 2 दिन से कॉलिंग सुन रहे हैं। एक ही दिन ऐसा था जिस दिन हमने कुछ नहीं सुना, एकदम सुनसान हो रखा जंगल, जिस दिन वो आदमी पर अटैक किया था उसी दिन जंगल सुनसान था बिल्कुल, कोई हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी दोस्तों लाइट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जंगल के साइड में बैठे हैं हम आग जला के। दीपक शाह कॉटेज जो है, जैसा कि आप सभी व्यूअर्स जानते हैं, उनके कॉटेज के आगे बैठे हुए हम। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग प्योर नेचर को पसंद करते हैं, जो शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, वो हमारे दीपक भाई के कॉटेज में आएँ और यहाँ की फैसिलिटीज़ देखें या नेचर को एंजॉय करें। अभी इन्होंने बताया इनके जितने गेस्ट थे, 3 दिन उन्होंने रूम से 4 दिन रुके, जिसमें 3 दिन कंटिन्यू उन्होंने टाइगर देखा टेरिस में से बैठ के आराम से। तो 3 बार रिटर्न आ चुके हैं मेरे पास, शायद परसों को उनका फिर बुकिंग है, 4थी बार है। अच्छा दीपक भाई, अगर जो कॉर्बेट टेल का नाम लेके आएगा तो आप उसे डिस्काउंट देंगे? मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूँगा, व्यूवर से कहूँगा, जो लोग आना चाहें, दीपक भाई का नंबर मैंने पहले भी वीडियो में दिया है। आप लोग मुझे कॉल करते रहते थे शाह विला कॉटेज, मैंने बताया भी आपको इनका नंबर है। मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में या मैं दोबारा स्क्रीन पे आपको इनका नंबर फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, आप इनका नंबर लें और इनके रूम्स बुक कराएं और यहाँ आके नेचर को एंजॉय करें। करता हूँ कि अब जल्द से जल्द उस टाइगर को पकड़ लिया जाएगा और सारी सिचुएशन, सारा जो चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने आ जाएंगी। तो बेहद बहुत अफसोस है इस हादसे का मुझे। मैं उस जगह पे गया, वो चीज़ फील करके आया। आप वीडियो में देखेंगे, मैंने दिन में और रात में वो जगह दिखाई है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ था। तो बस ऊपर वाले से फिर ये दुआ है कि ऊपर वाला ऐसे हादसा किसी के साथ ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो। और आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी से जल्दी उस टाइगर को पकड़ लिया जाए। और जो थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त है यहाँ पर कॉर्बेट के लिए, मैं कहूँगा जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है डिपार्टमेंट के लिए भी, कॉर्बेट के लिए भी, ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और हमारे सामने नतीजे आ जाए। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, त्रिलोक जी पे सवाल उठाए लोगों ने। मैं आपको एक बात बता दूँ, जी हाँ, त्रिलोक जी से मेरी बात हुई तो त्रिलोक जी को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि वो टाइग्रेस है। दोस्तों, मैं यहाँ कहता हूँ कि गाँव वाले हैं, उन्हें हमसे और आपसे ज़्यादा नॉलेज है। हम कोई ठेकेदार तो नहीं है जंगल के, हम कौन होता है किसी के ऊपर सवाल उठाने वाले। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों की कदर करें और वहाँ जो रह रहे हैं लोग उनकी रेस्पेक्ट करें। अपने फ़ायदे के लिए किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम न लगाएं। अगर आप कह रहे हैं वो मेल टाइगर है तो आपके कहने से वो मेल टाइगर नहीं हो जाएगा। दोस्तों, गाँव वाले 90% बिल्कुल ठीक होते हैं, 10% गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने टाइगर को बचपन से देखा है। हमसे बेहतर यकीनन मैं ये बात कह सकता हूँ वो लोग टाइगर का बिहेवियर जानते हैं। तो उनके ऊपर कोई अननेसेसरी इल्ज़ाम ना लगाएं और दिमाग से सोचें। यहाँ पर बात मेल और फीमेल टाइगर की नहीं है, यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, बात उनकी है कि वो हादसे ना हो और जो भी टाइगर इनमें इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ बात ये आती है, ना कि लोगों पे इल्ज़ाम लगाने की, ना कि अपने फैक्ट सही करने की। दोस्तों, आप लोग अक्लमंद हैं, समझदार हैं, प्लीज़ इस चीज़ को इसको ठीक से समझें और इस बात पे गौर करें। थैंक यू।